नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली टू जीवन नगर स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य बीच अधर में लटकने से अब लोगों को फिर से समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको हम मसीता से डबवाली की तरफ की दिखा रहे हैं, जहां पर चौड़ीकरण का जो कार्य है वो बीच में अधूरा रहने की वजह से अब यहां पर रोजाना लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। ठेकेदार की ओर से ये एक बड़ी लापरवाही कही जाएगी। हालांकि इसमें हवाला है वो दीपावली का दिया जा रहा है, लेकिन ये कार्य कई दिनों से अटका हुआ है, क्योंकि दीपावली का सीजन निकले तो 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन इस कार्य को रुके हुए तो कई हफ्ते बीत चुके हैं। ऐसे में जो इस हाईवे, स्टेट हाईवे के जो किनारे हैं वो 3-3 मीटर चौड़ीकरण का जो कार्य था वो उखाड़कर उसमें सिर्फ पत्थर भरकर और ऊपर हल्की सी मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया। लेकिन ये जो रोड के साथ लगते करीब 2 फीट गहरे ऐसे गड्ढे हैं जो लोगों की मुसीबत पर बने हुए हैं, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर वाहन पलट रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ इसका शिकार हो रही हैं। लेकिन अब सर्दी का जो मौसम शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं जो स्मॉग छाने की वजह से और जो धुएं का गुबार जिस तरीके से पैदा हुआ है, तो रोड दूर से दिखाई नहीं देता। और ख़ास करके जब वाहन चालक साइड या ओवरटेक की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि इस रोड का जो मजबूतीकरण का कार्य था, जो चौड़ीकरण का कार्य था, वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी के ऊपर बड़ा हादसा है वो हो सकता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे लगातार, जहाँ पर रोज़ाना बसों का सबसे बड़ी संख्या में आवागमन रहता है। और ख़ास करके मसीता से जब आप डबवाली की तरफ चलेंगे, हालांकि इस रोड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण में भी कई धरनों और लंबे संघर्ष के बाद इस रोड का आधा अधूरा काम पूरा हुआ, खास करके बिजवाली से मटदादू का हिस्सा। लेकिन उसके बाद का हिस्सा भी अभी किस्तों में पूरा हो रहा है। तो ऐसे में ठेकेदार की कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोग इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और धरने के रास्ते के अलावा प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम उस कार्य को बीच में ना छोड़ा जाए जिसकी वजह से किसी की जान जा सके। तो ऐसे में लगातार तेज हरियाणा ने पिछले 2-3 सालों से स्टेट हाईवे के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण को लेकर लोगों की मांग को दुरुस्त किया है। और आपको याद होगा कि ये एक सबसे बड़ी खुशखबरी थी। जब 10 मीटर चौड़ी होकर ये सड़क है वो 2 हिस्सों में करीब 68 करोड़ रुपए में तैयार होनी है और 75 किलोमीटर का टुकड़ा है और निर्माण 2 भागों में होना है। दोनों में सड़क के 3-3 मीटर की चौड़ाई होनी है, मजबूतीकरण होना है। और ये गोरीवाला से जीवनगर, रानिया, O2 का चौड़ीकरण होना है। दोनों साइडों में 3 मीटर चौड़ी होने से रोड की चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी। वर्तमान में पहले इसकी चौड़ाई है वो महज 7 मीटर है। और अगर आप देखेंगे तो ये किलोमीटर 46 से 75 तक सिरसा, O2, रानिया, डबवाली 33 करोड़ में तैयार होना है। और उसके बाद 4.80 से 40 तक का जो सिरसा, O2, रानिया, जीवनगर, गोरीवाला, डबवाली अप टू जो हिस्सा है वो 34 करोड़ में जो इसको मंजूरी मिली है। तो इसके लिए तमाम जो पार्टियों की तरफ से खूब पसीना बहाया गया, लेकिन अब जाकर इसका जो करीब आप कह सकते हैं कि लगभग 50% जो काम पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद का जो काम है वो भी लोगों को धरना प्रदर्शन करने के बाद इस काम को पूरा करवाना पड़ा था। हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि स्टेट हाईवे 32 की है, जहां पर सबसे खतरनाक स्थिति यहां पर है। ये देखिए आप गैप, और अब धुंध भी आनी शुरू हो गई है, धुआं छाया रहता है। और यहां पर ये हम आपको अलीका से मसीता की तरफ की सड़क दिखा रहे हैं, जहां पर शायद प्रशासन को, ठेकेदार को किसी बड़े हादसे का इंतज़ार है जो काम को बीच में छोड़ दिया। और हमारी संबंधित जेई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही हम बहुत जल्द ही लेबर का जो कार्य शुरू करेंगे, तब इस सड़क को चौड़ीकरण का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये तस्वीर आपको अलीका से मसीता तक की दिखा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब भी वाहन डबवाली से अगर कोई मसीता की तरफ जाएगा और इतना कोहरा जब होगा तो यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा होगा। अगर इधर कोई भी गाड़ी गिरेगी तो आप खुद समझ सकते हैं उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तेज हरियाणा ने लगातार इस सड़क के
नवीनीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के मुद्दे को उठाया है और इसी कड़ी में हम फिर से इसके चौड़ीकरण के जो बीच में अटका कार्य उसकी मांग को भी हम उठा रहे हैं कि इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि दोनों तरफ एक ऐसी खतरनाक खाइयाँ बन चुकी है जो कभी भी किसी के साथ बड़े हादसे को यहाँ पर घटित कर सकती है। तो ये सबसे बड़ी ठेकेदार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही है, जहाँ पर कम से कम इस खाई को जरूर भरना चाहिए। यहाँ पर चौड़ीकरण है वो अब फिर से कार्य उसका अटक गया है। तो दबा के इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि उन तमाम लापरवाह अफसरों तक भी ये खबर पहुँच पाए।